ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल ने लिखी थी 1937 में। ये नॉन फिक्शन बुक थी। अब तक 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है इस बुक की। बिजनेस वीक मैगजीन के मुताबिक आज भी 80 साल के बाद भी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स कैटेगरी में 6ठे नंबर पे है ये बुक। अभी भी 6ठे नंबर पर। वैसे तो ये बुक लिखी थी पैसा बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, मगर नेपोलियन हिल ने कहा था कि ये बुक किसी भी इंसान को किसी भी जगह पर काम आ सकती है। तो हो जाए आज इस बुक की समरी। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 चैप्टर्स लिखे हैं सफल होने के अपनी 20 साल की रिसर्च से, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं उनमें से सबसे बढ़िया 11 चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्क देखा है नेपोलियन हिल ने एक एवरेज लोगों में और अमीर लोगों में कि एवरेज लोग सोचते हैं पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। एवरेज लोग सोचते हैं पैसा उतना कमाओ जितनी जरूरत हो, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, कुछ बैंक बैलेंस हो जाए और ज्यादा की आवश्यकता नहीं, बस। क्योंकि ज्यादा पैसा बनाने के लिए मक्कारी करनी पड़ती है। जबकि नेपोलियन हिल मानते हैं कि एवरेज लोगों का काम न करने का, मेहनत न करने का बहाना होता है। जब इंसान को कोई काम नहीं करना होता तो इसी प्रकार की कमियां ही निकालता है दूसरों में और अपनी बात को प्रूव करने के लिए 1000 कारण बताता है। जबकि रिच लोगों का मानना है कि गरीबी ही सारी मुसीबतों की जड़ है। पैसा नहीं, उसे अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है, घर चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। और जब ये पैसा नहीं मिलता तो बुराइयां दिमाग में आती ही आती हैं। तो अमीरों का मानना है कि गरीबी अभिशाप है, पैसा नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं, पैसे को नहीं। दूसरा फर्क देखा नेपोलियन हिल ने अपनी 20 साल की रिसर्च में कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें सेल्फिश नहीं होना है। दे थिंक सेल्फिशनेस इज द वाइस। सेल्फिशनेस एक बुराई है। इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं गलत है, दूसरों का सोचो। अब सुनिए अमीर लोगों का क्या विचार होता है। नेपोलियन कहते हैं अमीर जानता है ये हिपोक्रेसी है। हर इंसान जन्मजात से स्वार्थी होता है। हर इंसान सुबह से शाम, शाम से सुबह तक अपने बारे में ही सोचता है। कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे मैं अपनी हेल्थ अच्छी करूं, कैसे मैं अपने यारों दोस्तों के साथ में मजे उड़ाऊं। अगर इंसान परिवार का भी सोचता है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बीवी के बारे में सोचता है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों का सोचता है तो अपने स्वार्थ के लिए। नेपोलियन हिल पूछते हैं कि अगर इंसान स्वार्थी है, सेल्फिश है, तो उसमें गलत क्या है? हर इंसान को अपना सोचना चाहिए। उसके स्वार्थी होने से, उसके पैसा कमाने से देश को टैक्स मिलता है। उसका अपने लिए सोचना उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए हितकारी है। इंसान का सेल्फिश होना वर्चू है, एक अच्छा गुण है। हर इंसान का सेल्फिश होना उसको अमीर बनाता है। मगर इस सेल्फिशनेस के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना वर्चू नहीं है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना आपको अमीर नहीं बनाता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर अपने बारे में सोचता है मगर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तीसरा फर्क देखा है नेपोलियन हिल ने कि एवरेज लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं। दे लॉन्ग फॉर द गुड ओल्ड डेज, बैड ओल्ड डेज। जबकि रिच फ्यूचर में रहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, जो नहीं बीता उस पर देखना है, आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अपने पास्ट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है। जरूरी है पास्ट का दिमाग में रखना। हमारा पास्ट ही हमें प्रेरणा देता है कि गलतियां नहीं करनी। मैं स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा हूं। अमीर उस किए हुए स्ट्रगल को नहीं भूलता, उन बुरे दिन को नहीं भूलता, उन डिप्रेशन में रहे दिनों को नहीं भूलता, मगर वहीं पर उन दिनों को, उस पास्ट को, उस भूतकाल को अपने दिमाग पर हावी भी नहीं होने देता। अपने पास्ट में नहीं रहता, फ्यूचर में रहता है। मुझे आगे बढ़ना है, पास्ट से सीखता है, पास्ट में रहता नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, डिट्टो यही बात रॉबर्ट कियोसाकी ने भी लिखी है अपनी बुक में। वो भी कहते हैं कि पुअर डैड पास्ट में रहता है और वहीं पर रिच फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता है। चौथा फर्क देखा नेपोलियन हिल ने एवरेज में और अमीर लोगों में कि एवरेज लोग सब तरह के काम करने को तैयार रहते हैं। बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे उस काम को प्यार करते हो या नहीं, बस काम काम काम, पैसा मिलना चाहिए। जबकि नेपोलियन हिल ने पाया कि अमीर लोग कोई भी काम करके अमीर नहीं बनते। वे अमीर बनते हैं उस काम को कर जिस काम में उनका पैशन होता है, मजा आता है। चाहे पैसा मिले ना मिले, पैशन वाले काम को करने से वो काम नहीं रह जाता। होता यह है कि उस काम को करने से मंडे भी संडे लगता है, ट्यूसडे भी संडे लगता है, वेडनेसडे भी संडे लगता है, हर रोज संडे लगता है। और जिस इंसान को काम नहीं लगता, काम करना एक गर्लफ्रेंड बन जाता है, सिर्फ अब बर्डन नहीं होता, तो उस काम को करते करते अपने आप अमीरी आ जाती है, पैसा अपने आप आने लग जाता है। तो नेपोलियन कहते हैं वो काम मत करो जिसको करने का दिल ना हो, वो करो जिसको करना आपको मजा देता है। सफलता झक मार के आपका पीछा करेगी।
पांचवा फर्क देखा नेपोलियन ने एवरेज और रिच लोगों में कि एवरेज लोग ये सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए या तो मेहनत करो या फिर तुम्हारे पास अपना पैसा होना चाहिए, उस पैसे से पैसा बनता है। जबकि रिच सोचता है कि पैसा बनाने के लिए अपना पैसा नहीं, दूसरों का पैसा लगाकर पैसा बनाना चाहिए। एवरेज लोग सोच ही नहीं पाते उन सब तरीकों को जो अमीर कर जाता है। अमीर सोच रखने वाला शुरुआत में अपना पैसा लगाता है, फिर यारों दोस्तों को अपनी कंपनी का शेयर देके उनसे पैसा लेता है, यानी बूट स्ट्रैपिंग करता है। बैंक से उधार नहीं लेता, दूसरों का पैसा अपने धंधे में लगवाता है। बैंकों से उधार लेना खतरनाक होता है क्योंकि बैंक अपना ब्याज लेता ही लेता है, चाहे आपका स्टार्टअप में मुनाफा हो या नुकसान। मगर लोगों से उधार लेने पर ब्याज नहीं जाता, मुनाफे का हिस्सा जाता है और नुकसान होने पर उसका हिस्सा कटता भी है। बैंक ना आपके सुख का साथी होता है ना आपके दुख का साथी होता है, वो सिर्फ अपने ब्याज का साथी होता है। ये फर्क एवरेज इंसान नहीं जानता और वो ब्याज पर उधार लेता है, अपना घर गिरवी रखता है। जबकि अमीर अपना घर, अपनी दुकान कभी गिरवी नहीं रखता। अमीर यारों दोस्तों से पैसा लेने के बाद एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेता है, उसके बाद उसको और पैसा चाहिए होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेता है और लेता है और लेता है। सीरीज 1 राउंड, सीरीज 2 राउंड, सीरीज 3 राउंड, फंड लेता जाता है और अपने शेयर कंपनी के देता जाता है और बदले में उनसे अपने धंधे में पैसा लगवाता है। यह तरीका एक एवरेज इंसान जानता ही नहीं, और जानता भी है तो ले भी नहीं पाता है दूसरों से पैसा। रिच ओपीएम चढ़ा के रखता है, ओपीएम माने अदर पीपल्स मनी। और यहां तक कि जब उसको पैसा करोड़ों अरबों में चाहिए होता है तो वो आईपीओ निकालता है, जैसे धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत में किया था अब से 45 साल पहले 1977 में। आज मुकेश अंबानी जहां पर भी है उस आईपीओ के कारण ही है। पूरे भारत में तहलका मच गया था उस आईपीओ के कारण। धीरूभाई के पास अपना कौन सा पैसा था? कोई पैसा नहीं था। वो तो 10 साल तक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट थे यमन के अंदर। उनके पास पैसा कहां से आया? नौकरी छोड़ने के बाद धीरूभाई जो बने लोगों से उधार लेके बने और बाद में अपना आईपीओ निकाला। यमन से वापस आने के बाद धीरूभाई के व्यापार में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तब धीरूभाई ने डिक्लेयर किया, मेरे काम में पैसा लगाओ, मुनाफा हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो मेरा। नतीजा लोगों ने भर भर के पैसा दिया धीरूभाई को। हर अमीर दूसरों को अपना पार्टनर बनाता है और उनका पैसा लगाता है, हमेशा ओपीएम चढ़ा कर रखता है। ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। छठा, एवरेज लोग सोचते हैं कि अमीरों की नाक ऊंची होती है, ये नीचे के लोगों से ढंग से बात नहीं करते, स्नॉब होते हैं, नकचड़े होते हैं, दोस्त नहीं बनाते। जबकि नेपोलियन ने पाया कि अमीर हमेशा दोस्त बना के रखता है। अमीर को पता है उसके रिलेशन जितना अच्छे लोगों के साथ में होंगे उतना मुनाफा होगा। अमीर दोस्ती रखता है। हाँ, ये सही है कि अमीर अपनी सोच जैसे लोगों के साथ में दोस्ती रखता है। धंधे वाला अमीर धंधे में काम आने वाले लोगों के साथ दोस्ती रखता है, लाइक माइंडेड लोगों से दोस्ती रखता है। सातवां, एवरेज लोग एक समय के बाद लर्न करना बंद कर देते हैं और लर्न करने की जगह, सीखने की जगह अपना पैसा और अपना समय एंटरटेनमेंट पे लगाते हैं, यानी घूमना फिरना, मूवीज देखना, शराब पीना, अय्याशी करना। जबकि नेपोलियन हिल ने पाया कि रिच पहले एजुकेशन पर ध्यान देता है, सीखने पर ध्यान देता है और बाद में एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती पर ध्यान देता है। अगर अमीर के घर जाओगे ना तो आपको मिलेगा एक बड़ी सी लाइब्रेरी, जबकि एवरेज लोग भी पढ़ते हैं, मगर पढ़ते क्या है? नॉवेल्स, मैगजीन्स, पेज 3 न्यूज, मसाला न्यूज, खबरें। आठवां है मार्केट्स। एवरेज लोग समझते हैं कि मार्केट दिमाग से चलती है, चालाकी से चलती है, स्ट्रेटजी से चलती है। जबकि अमीर जानता है कि लोग लॉजिकल नहीं होते, लोग इमोशनल होते हैं। लोगों में डर होता है, जलन की भावना होती है, टेंशन होती है, वरीज होती है और साथ में हर इंसान में लालच भी है। इंसान को और चाहिए। अमीर जानता है लोगों के इस बिहेवियर को, तो अमीर इस जानकारी से फायदा उठाता है, लोगों के इमोशन से, ग्रीड से पैसा बनाता है। एक एवरेज इंसान ये सोच ही नहीं पाता, वो तो अपनी ही उधेड़ बुनों में लगा रह जाता है। उसको तो लगता है कि मार्केट दिमाग से चलती है, चालाकी से, स्ट्रेटजी से चलती है। नौवां फर्क है दोनों की सोच का। एवरेज का फोकस होता है पैसा सेव करने में, जबकि रिच सोचता है कि कैसे पैसा बनाऊं और बनाऊं। नेपोलियन हिल कहते हैं एवरेज पैसा सेव करने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज को खो बैठता है, उसको लगता है बचाओ ही मंत्रा है। जबकि अमीर सोचता है कि मौकों का फायदा उठाना ही मंत्रा है। अगर आपका ध्यान बचाने पर रहेगा तो आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान पैसे को बचाने पर रहेगा। मगर यह सोच छोटी सोच है। पैसा बचाने की जगह ध्यान पैसा बनाने पर लगाओ, फोकस को चेंज कर दो। जब ध्यान पैसा बनाने पर होगा तो आप पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बनाओगे और इस बनाए हुए पैसे से और नया पैसा बनाओगे।
यही है सफलता का मंत्र, सिर्फ फोकस बदला और सफलता आपकी। 10वां फर्क देखा नेपोलियन हिल ने दोनों तरह के लोगों में कि एवरेज लोग और रिच लोगों की एक्सपेक्टेशन में ही फर्क होता है। एवरेज यही सुनता है लोगों से कि उसे स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, सुबह सुबह नौकरी पर जाना है और शाम को रात को आना है, मेहनत मेहनत मेहनत। जबकि रिच से सभी की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। रिच से एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो पैसा बनाएगा, तो वो पैसा और बनाता है। रिच वही करता है जो उसके परिवार वाले उससे एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी ढंग से एक एवरेज इंसान भी वही करता है जो उसके परिवार वाले उससे एक्सपेक्ट करते हैं। 11वां और आखिरी फर्क है कॉम्प्रोमाइज। एक एवरेज इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्या करूं, पैसे बनाऊं या फैमिली, पैसा बनाऊं या फैमिली, पैसा फैमिली, पैसा फैमिली। जबकि अमीर जानता है कि पैसा बन जाएगा, फैमिली भी बन जाएगी, मैं समय यार दोस्तों के लिए भी निकाल लूंगा, किताबें भी पढ़ लूंगा, लर्निंग के लिए समय भी निकाल लूंगा, चैरिटी के लिए भी समय निकालूंगा, घूमना फिरना ट्रैवल एडवेंचर सब कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अमीर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, अमीर सब कुछ करता है। बेचारा एक एवरेज ये सब कुछ नहीं कर पाता, वो तो फैमिली और वेल्थ में ही उलझा रह जाता है। अंत में दोस्तों नीचे लिखिए अगर ये बुक की समरी आपको पसंद आई है तो, और साथ में लिखिए और कौन सी बुक की समरी आप लोग चाहते हैं। आपकी चॉइस से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चुना जाएगा, कौन सी बुक की समरी दी जाएगी, या फिर शेयर मार्केट के कौन से टॉपिक को लिया जाएगा। जितना ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं उतनी जल्दी वो वीडियो पहले बनती है। इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और उन व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए जिन ग्रुप में आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। और ऐसी और वीडियोस आपको नॉन स्टॉप मिलती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देता रहे। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब बी सिंह ऑफ वीडियोज इन गुड नाइट।